नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई समुदाय अपने घर से दूर कहीं और एक नया घर बसाता है तो उसकी पहली ईंट असल में क्या होती है? आज हम छिंदवाड़ा की काली बाड़ी की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति का धड़कता हुआ दिल है। तो सवाल यही उठता है, जब लोग अपनी जड़ों से दूर एक नई जगह पर बसते हैं तो वो ऐसा क्या बनाते हैं जिसे वो सच में अपना कह सके। छिंदवाड़ा की काली बाड़ी की कहानी, आप कह सकते हैं, इसी सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक छोटी सी इच्छा से होती है। और यहाँ ये इच्छा सिर्फ एक मंदिर बनाने की नहीं थी। नहीं, ये इच्छा थी अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को एक नए शहर में जिंदा रखने की। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, साल 1995 से भी पहले। सोचिए, उस वक्त छिंदवाड़ा में जो बंगाली समुदाय था, उनके पास अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए कोई एक समर्पित जगह नहीं थी। और बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। समुदाय के लोगों के मन में और जो दूसरे श्रद्धालु थे, उनके मन में एक बहुत गहरी इच्छा थी कि माँ काली की पूजा अर्चना के लिए एक खास जगह हो, एक ऐसा स्थान जिसे वे अपना कह सकें। ये मांग सिर्फ एक पूजा घर की नहीं थी, ये अपनी परंपराओं को सहेजने की एक पुकार थी। कहते हैं ना, हर बड़ी यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। और इस मंदिर की यात्रा भी आप देखिए बहुत ही साधारण, बहुत ही विनम्र तरीके से शुरू हुई। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में कोई बड़ा भव्य मंदिर नहीं था, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे में मां काली की एक तस्वीर, और बस वहीं से पूजा अर्चना शुरू हो गई। ये बात दिखाती है कि जब आस्था पक्की हो ना, तो शुरुआत करने के लिए बहुत बड़े तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती। उस छोटी सी शुरुआत से समुदाय का सपना धीरे धीरे एक ठोस आकार लेने लगा। तो अब सवाल यह है कि यह मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, किसी भी सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले काली बाड़ी निर्माण समिति बनाई गई। फिर इस समिति ने सही जगह चुनी, लोगों से फंड इकट्ठा किया और फिर मंदिर बनाने का पूरा काम अपने हाथ में लिया। मतलब ये पूरे समुदाय के एक साथ आने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और फिर आया साल 1995। ये वो साल था, वो महत्वपूर्ण साल, जब इन सारी कोशिशों का फल मिला और मंदिर की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। ये उस समुदाय की आकांक्षाओं के पूरे होने का एक बड़ा पल था। और ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो छिंदवाड़ा में बंगाल का एक छोटा सा टुकड़ा है मानो। इसकी जो बनावट है वो खास बंगाली आर्किटेक्चर स्टाइल में है। और सिर्फ बनावट ही नहीं, यहाँ की पूजा पद्धति से लेकर हर एक परंपरा, सब कुछ बंगाल की जड़ों से जुड़ा है। यही चीज इसे एक अनोखी पहचान देती है। स्थापना के बाद इस मंदिर ने एक और भी बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे ये उत्सवों और संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र बन गया। यहाँ पर खासतौर से काली पूजा और दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि के समय भी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। ये मंदिर, आप कह सकते हैं, समुदाय के धार्मिक जीवन का एकदम केंद्र बिंदु है। लेकिन कहानी सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं है। यहाँ बंगाली नववर्ष जैसे सांस्कृतिक उत्सव भी उतने ही जोश और धूमधाम से मनाए जाते हैं। और साल भर यहाँ जो अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, वो इस जगह को समुदाय के लिए एक मिलने जुलने का, एक साथ आने का ठिकाना बनाते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं ना, सबसे जरूरी बात यह है कि छिंदवाड़ा की काली बाड़ी की एक दोहरी पहचान है, और यही चीज इसे इतना ज्यादा खास बनाती है। तो पूरी कहानी का सार ये है कि एक तरफ ये माँ काली के भक्तों के लिए एक पवित्र धार्मिक जगह है, एक आस्था का स्थान, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ये बंगाली समुदाय के लिए एक धड़कता हुआ सांस्कृतिक केंद्र भी है, एक ऐसी जगह जहां उनकी परंपराएं, उनकी पहचान सब जिंदा रहती हैं। ये आस्था और संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर कैसे ईंट और गारे से बनी एक इमारत किसी समुदाय की उम्मीदों, उसकी विरासत और उसकी पहचान का इतना शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है? वाकई ये सोचने वाली बात है।